जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 और डेट है आज 17 जून। देखें, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप विद रिप्लेसमेंट साइज़ 2 और साइज़ 3 के साथ आप सैम्पल कैसे बनाएंगे, और एक विद रिप्लेसमेंट साइज़ 2 के साथ हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के साथ। पहले मैं आपको विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के साथ सैंपल बनाना बताऊंगा, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के साथ सैंपल बनाना बताऊंगा, फिर एक ही दफ़ा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखें, विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के साथ अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पॉपुलेशन है, मेरे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं जी 5, 6 एंड 7। तो मेरे पास कैपिटल N नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन कितने हैं 3। फिर उसके बाद सैंपल साइज़ हमने क्या लेना है, जो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कितना है 3 का। तो क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स का फार्मूला क्या है, टोटल सैंपल बनाने का फार्मूला क्या है n की पावर n। यहाँ पे कैपिटल N भी 3 है, स्मॉल n भी 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27। क्लियर। अब 27 इसके सैंपल बनेंगे। देखें, विद रिप्लेसमेंट आप करेंगे ट्री डायग्राम से, तो इसकी ट्री डायग्राम में बनाने लगा हूँ। हमारे पास पॉपुलेशन का फर्स्ट यूनिट था 5, तो मैं इसके साथ तीनों यूनिट्स लिख देता हूँ 5, 6 एंड 7। देखें, जब तक आपके पास सैंपल साइज़ 2 था तो आपकी ट्री डायग्राम इतनी होती थी। सैंपल साइज़ कैसे बनता, सैंपल कैसे बनते थे 5, 5, 5, 6 एंड 5, 7। क्योंकि अब हमारे पास सैंपल साइज़ 3 है तो हमारी ट्री डायग्राम को हम एक्सटेंड करके सेकंड स्टेप पे भी लेके जाएंगे। हम इस 5 के साथ भी 5, 6, 7, इस 6 के साथ भी 5, 6, 7 और इस 7 के साथ भी 5, 6 एंड 7। क्लियर। तो हमारे पास जो सैंपल बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास जी, इसके पहले देख लेते हैं कितने बनते हैं। 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 7, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 6 सॉरी एंड 5, 6, 7। फिर 5, 7, 5, फिर 5, 7, 6 और फिर 5, 7 एंड 7। ये हो गया इसके फर्स्ट यूनिट के साथ। ठीक है,
फिर हम पॉपुलेशन का दूसरा यूनिट लिखते हैं 6, उसके साथ 5, 6 और 7 को लिखा हमने, 5, 6 और 7, फिर इनके साथ अगेन 3, 3, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो ये कितने बन गए हमारे पास, सैंपल कितने बन गए? ये हमारे पास बन गए 6, 5, 5, 6, 5, 6, फिर बन जाएंगे 6, 5, 7, फिर बन जाएगा 6, 6, 5, 6, 6 और 6, 6, 6 और 7, फिर उसके बाद 6, 7 और 5, फिर उसके बाद 6, 7 और 6, फिर उसके बाद 6, 7 और 7। ठीक है, ये बन गए हमारे पास, ये सैंपल बन गए हमारे पास दूसरे। फिर अब 7 के साथ ट्री डायग्राम बनाते हैं। 7, इसके साथ तीनों यूनिट्स को लिखेंगे, 5, 6 एंड 7। फिर उसके बाद इन तीनों के साथ फर्दर अटैच कर देते हैं 5, 6 एंड 7, इसके साथ 5, 6 एंड 7, इसके साथ 5, 6 एंड 7। तो अब हमारे पास सैंपल तीसरा भी बन जाएंगे और वो होगा, पहला बनेगा 7, 5, 5, 7, 5, 6, 7, 5, 7। सिमिलरली 7, 6, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 7। तो ये मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, 7, 5, 5, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 7, 6, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 6 एंड 7, 7 एंड 7। ठीक है, देखें विद रिप्लेसमेंट के साथ जब सैंपल साइज़ 3 होगा तो इससे सैंपल बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो इतना ही आ सकता है कि पॉपुलेशन भी 3 होगी और सैंपल साइज़ भी क्या होगा, 3 होगा, तो 27 बनेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो तो वो 64 पे चला जाएगा, तो उसका क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये ट्री डायग्राम फिर भी आनी चाहिए, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस ट्री डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, आप फर्दर यहाँ पे सैंपल साइज़ 4 हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इनके साथ क्या करेंगे, 3, 3 यूनिट्स हर एक यूनिट्स के साथ अटैच कर देंगे। लेकिन ये हमारा सैंपल साइज़ 3 था, ये था हमारे पास फर्स्ट आज का जो अभी फर्स्ट इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज़ 3 होगा तो सैंपल किस तरीके से बनेंगे हमारे पास। मैं पेज को चेंज करता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट पेज था, ये कंप्लीट पेज आ गया और मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। देख, अब आ जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपका सेकंड टॉपिक आज के लेक्चर का क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3। विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज़ क्या है जी, 3 हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं लिखता हूँ जी मेरे पास पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन में लिख लेता हूँ मेरे पास 4, 5, 6, 7 और 8 है।
ठीक है। सैंपल साइज़ हमने क्या लेना है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है जी 3, यहाँ पे कैपिटल N क्या है हमारे पास 5 है, यहाँ पे कैपिटल N क्या है हमारे पास 5, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। टोटल सैंपल बनाने का फार्मूला आपको पता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में मैंने कॉम्बिनेशन के साथ करवाया है, n c स्मॉल n 5 c 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपने रिवर्स नहीं होना, बैकवर्ड मूव नहीं करना, आपने ऑनवर्ड मूव करना है एक यूनिट के साथ। तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन के यूनिट्स लिखता हूँ, आपने इसी तरीके से इसको याद रखना है, 4 5 6 7 एंड 8। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर बेटा आप लोगों ने करना क्या है, आपने 2 यूनिट्स को फिक्स करना है और साथ में थर्ड यूनिट लिखते जाना है। अगेन मैं उसको बताता हूँ, 2 यूनिट्स को फिक्स करना है और साथ में थर्ड यूनिट को लिखते जाना है, जो उससे नेक्स्ट वाला आपके पास यूनिट होगा। मैं सबसे पहले 4 और 5 को मैंने फिक्स कर लिया, 4 और 5 को फिक्स कर लिया, तो साथ में फर्स्ट यूनिट 6 आ गया, फिर 4 और 5 के साथ नेक्स्ट यूनिट क्या आ गया 7, फिर 4 और 5 के साथ नेक्स्ट यूनिट क्या आ गया 8। अब ये 4 और 5 के साथ ये तीनों लिख लिए। अब फर्स्ट यूनिट के साथ 4 के साथ मैं फ़िक्स करने लगा हूँ 6 को। पहले मैंने 4 और 5 को फ़िक्स किया, फिर मैं 4 और 6 को फ़िक्स करूँगा, तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसके साथ उसका सैंपल बना लूँगा। 4 6 फर्स्ट यूनिट आ गया 7, 4 6 सेकंड यूनिट आ गया 8। अब 8 तक आ गए, फिर हम 4 के साथ किसको फिक्स करेंगे 7 को। तो मैंने 4 के साथ 7 लिखा, तो साथ में सिर्फ एक यूनिट आएगा 8। क्लियर। अब मैं अगर 4 के साथ 8 को फिक्स करता हूँ तो नेक्स्ट यूनिट है ही नहीं है, इसलिए हम 7 तक ही रहेंगे। अब मैं आ जाता हूँ 5 के ऊपर। पहले यूनिट के साथ मैंने 1 बाय 1 सबको लिख लिया। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड यूनिट पे। अब मैं 5 के साथ किसको फिक्स करूँगा, पहले 6 को। तो 5 के साथ 6 को कॉपी किया, 5 के साथ 6 को मैंने फिक्स किया, तो साथ में फर्स्ट यूनिट क्या आ गया 7। 5 के साथ मैंने 6 को फिक्स किया, तो सेकंड यूनिट क्या आ गया 8। ठीक है। अब मैं 5 के साथ 6 की बजाय अब मैं 5 के साथ किसको फिक्स कर रहा हूँ 7 को। तो 5 के साथ मैंने 7 लिखा, तो साथ में क्या आ गया 8। ठीक है। 5 के साथ अगर 7 को लिखा तो नेक्स्ट यूनिट क्या आ गया 8। तो अब 5 के साथ 7 तक आ गए। अब मैं 6 के साथ अगर लिखूँगा तो 6 के साथ 7 को लिखा जा सकता है और 7 के बाद 8 लिखा जा सकता है, यानी कि ये लास्ट वाला हमारे पास क्या बनेगा 6 7 और 8 का। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 5 यूनिट्स क्या बन गए 10 हमारे पास सैंपल बन गए। तो बेटा आज अब आपने विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2, विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2 और विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के साथ आपने सैंपल बनाना आपने सीख लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन अभी तक हमने एक किया था और वो कौन सा था कि हमने विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2 के साथ क्वेश्चन किया था। बेटा नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए। नोटेशंस बहुत ज़रूरी हैं आपको याद रखने के लिए। पॉपुलेशन मीन को क्या बोलते हैं, सैंपल मीन को क्या बोलते हैं, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार किसको बोलते हैं, जिसको म्यू एक्स बार लिखा जाता है। वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार किसे बोलते हैं, उसको सिग्मा स्केयर साथ में छोटा सा एक्स बार लिखा जाता है।
ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए, याद होंगी तो आपको क्वेश्चन होगा। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। ये बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे, एक ये है और दूसरी मैंने आपको बताया कि इंटर पार्ट 2 की बुक से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। तो इसके चैप्टर नंबर 11 लें जी, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं यहाँ पे। देखें क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, हमारे पास है जी 14.29 क्वेश्चन, 14.29 क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ। लिखा है अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 22, 44, 6, 8 एंड 10। कैलकुलेट द सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, सैम्पल साइज 2 है, पॉपुलेशन गिवन है। वेरीफाई दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको पता है कि साथ में टर्म हमारे पास यहाँ पे ये ऐड होती है n माइनस एन ओवर n माइनस 1। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के अंदर नहीं होती। और ये यहाँ पे ये टर्म जो लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड एरर की लिखी हुई है, मतलब कि हम वेरिएंस निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ तक सेकंड पार्ट तक क्वेश्चन किया जाएगा। मैं पॉपुलेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14.29। तो मैं सबसे पहले पॉपुलेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है जी 2, फिर उसके बाद है जी 4, फिर उसके बाद है 6, 8 और 10। ठीक है, हमारे पास देखें, और हमें पता है कि जी कैपिटल N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 है जी हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, म्यू कैलकुलेट करना और सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना। ठीक है, अब म्यू हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के लिए मैं उसकी वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ, एक्स की कैपिटल एक्स, वो है जी 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो मैं यहाँ पे म्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। म्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एक्स सम ऑफ कैपिटल एक्स कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एन हमें पता है कि वो 7 है। एक्स की वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 8 26 + 10 36 हो गया। सम ऑफ कैपिटल एक्स कितना आ गया, 36 आ गया। सम ऑफ द कैपिटल एक्स कितना आ गया, 36 हमारे पास यहाँ पर। ले मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन को। जी 36 है, 36 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.14।
5.143 आ गया, 143 भी लिख लें हम। फिर मैं सिग्मा स्केयर पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला ये वाला लिखने लगा हूँ, सम ऑफ कैपिटल एक्स स्केयर ओवर कैपिटल एन माइनस सम ऑफ कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि कैपिटल एन कितना है, 7 है। ये सम ऑफ एक्स ओवर एन क्या है, हमारे पास मीन है, म्यू सम ऑफ कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन, तो 5.143 का स्केयर। क्लियर? एक्स स्केयर हमें चाहिए, एक्स स्केयर को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्केयर 2 स्केयर आ गया 4, 2 स्केयर आ गया 4, 4 स्केयर आ गया 16, 16, 36, 64 एंड 100। तो ये हमें 100 प्लस 64 एंड 36 200 हो गया, प्लस 16 प्लस 16 प्लस 8, हमारे पास आ गया जी 240। सम ऑफ एक्स स्केयर क्या आ गया, 240। हमने इसको डिवाइड किया, 240 को डिवाइड किया 7 पे, 34.285 माइनस 5.143 माइनस 26.45, तो मैंने 34.285 माइनस 26.45 किया, तो मेरे पास आ गया आंसर। सिग्मा स्केयर का आंसर मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। सिग्मा स्केयर का आंसर आ गया 7.84। ये सिग्मा स्केयर का आंसर आया और ये मीन का आंसर आया। ठीक है, ये हुआ हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप के बाद एक सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद ये हमारे पास आपका सेकंड पेज था आज के लेक्चर का। मैं पेज को चेंज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप के बाद हमने सैंपल बनाने हैं। जी यहाँ पर तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, सैंपल बनाना और एक्स बार कैलकुलेट करना। सैंपल बनाना और एक्स बार कैलकुलेट करना। तो सैंपल बनाने के लिए मैं अपनी यहाँ पे पॉपुलेशन को लिखता हूँ, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पॉपुलेशन को एक दफ़ा यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4 4 6 8 एंड 10। टोटल सैंपल्स, फार्मूला क्या है टोटल सैंपल्स का, हमारे पास NCN विदाउट रिप्लेसमेंट है हमारे पास, तो 7C2। मैं पहले सैंपल बनाता हूँ, फिर यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास टोटल सैंपल क्या बनेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2 है, तो फर्स्ट यूनिट को लिया, 2 को हमने लिखा सबसे पहले, उसके साथ नेक्स्ट जितने यूनिट्स हैं उन सबको लिख लिया, 2 2 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10। फिर मैंने सेकंड वाला लिया, सेकंड वाला अब 2 ले रहा हूँ, सेकंड वाला 2 लिया तो फर्स्ट वाले को ख़त्म कर दिया। रिवर्स मूव नहीं करना, फॉरवर्ड मूव करना आपने। तो 2 के साथ नेक्स्ट वाले यूनिट सारे लिख लिए, 2 4 2
2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। अब सेकेंड 2 के साथ भी सब कुछ लिख लिया। अब हम इस 4 के साथ नेक्स्ट वाले सारे यूनिट्स लिखेंगे। 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8 एंड 4 के साथ 10। इस 4 के साथ भी लिख लिया सबको। अब हम इस 4 के साथ नेक्स्ट यूनिट्स को लिखेंगे। तो पहला क्या होगा 4 6, फिर क्या होगा 4 8, फिर क्या होगा 4 10। फिर हमने इस 4 के साथ भी लिख लिया। तो अब 6 के साथ लिखेंगे। 6 के साथ नेक्स्ट यूनिट लिखेंगे 8 और 6 के साथ नेक्स्ट यूनिट लिखेंगे 10। तो 8 की बारी की जाए तो 8 के साथ सिर्फ लास्ट में क्या आएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितने सैंपल बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। हमारे पास आंसर आ गया जी 21। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था इसलिए मैंने पहले सैंपल बनाए हैं और सैंपल बनाने के बाद मैंने आपको उसका आंसर लिखवाया। जी 21 ही आता है इसका आंसर, मैंने वेरीफाई कर लिया। देखें अब जब ये हमारे पास सैंपल बन गए तो सैंपल बनाने के बाद हम उसके आगे ही क्या करते हैं, ये थे सैंपल्स, साथ ही मैं उसका कैलकुलेट कर लेता हूँ x बार। ये थे सैंपल्स, साथ ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ x बार। ये थे सैंपल्स और यहाँ पे क्या आ गया x बार। लीजिए अब x बार का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ x ओवर n। तो 2 + 2 फर्स्ट मैं सिर्फ लिख देता हूँ 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 2। 2 + 4 6, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, इसका भी मीन 3 आ गया, इसका x बार 4 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 3, इसका भी 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 5, इसका 6 आ जाएगा। 8 + 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6, 7, इसका भी 7, इसका 8 और इसका 9। जब आपके पास ये सैंपल भी बन गए और सैंपल बनाने के बाद आपने उसका x बार भी कैलकुलेट कर लिया, तो आपका थर्ड स्टेप क्या है जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है आपने, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है जो आपने x बार निकाले हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ये जो x बार हमने बनाए हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और क्या करेंगे, एंड फाइंड इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगा हूँ। x बार हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हैं। ठीक है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं कि जी कितनी कितनी दफ़ा ये आए हैं। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 21 आएगा जितने आपके सैंपल बने। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4
4 है जी इसकी फ्रीक्वेंसी। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 फ्रीक्वेंसी है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 है जी इसकी फ्रीक्वेंसी। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 एंड 4। 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 एंड 3। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1। लीजिए हमारे पास 4 3 7 4 3 7 14 4 20 18 और 3 21 ठीक आ गया जी। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर म्यू एक्स बार लिखूँ तो म्यू एक्स बार, ये म्यू बड़ा लिख के साथ में एक्स बार छोटा सा लिखना है आपने। उसका फार्मूला क्या था? सम ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। एक्स बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैसे कैलकुलेट करनी थी? एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 21, 4 डिवाइडेड बाय 21, 3 डिवाइडेड बाय 21, 4 डिवाइडेड बाय 21, 4 डिवाइडेड बाय 21, 3 डिवाइडेड बाय 21, 1 डिवाइडेड बाय 21 एंड 1 डिवाइडेड बाय 21। ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, अब हम x बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया 1/21 से तो वो आंसर आ गया 2/21। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12/21। 4 को 3 से किया तो 12/21। 5 को 4 से किया तो 20/21। 6 को 4 से किया तो 24/21। 7 को 3 से किया तो 18/21। 8 को 1 से किया तो 8/21। 9 को 1 से किया तो 9/21। इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। डिवाइडर में तो 21 सब का कॉमन है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा उसका 24 + 2 हमारे पास आंसर आ गया जी 105। तो 105/21 तो आंसर आ गया हमारे पास 5। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5। फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा हम इसकी दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 आई है, उसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी 1 आई है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3 है, ठीक लिखी है। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 एंड 4 है, ठीक लिखी है। 6 की फ्रीक्वेंसी 4 हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। 7 की फ्रीक्वेंसी 1 2 एंड 3 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी ठीक है हमारे पास। हम ऐड करते हैं दोबारा एक दफ़ा। ये हमारे पास इसका आंसर 105/21 आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास?
5 आंसर आ गया इसका हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड हम इसका सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ठीक है, माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, मीन का यानी कि स्क्वायर हम इसमें से माइनस करेंगे। जी बेटा हमारा क्योंकि यहाँ पे आंसर 5 आ रहा था, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21 आएगा, मैंने उसको 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 18 में 3 ऐड हुआ तो इसका मतलब है ये 105 क्या बन जाएगा, 108। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मेरे से, प्लस कर उसको मल्टीप्लाई करते हुए 108 को डिवाइड किया 21 पे, तो बेटा आंसर आ गया 5.143। तो अब हम यहाँ पे, अब हमारा क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 18 लिखने से आंसर एग्जैक्ट नहीं था आ रहा, तो माइनस 5.143 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें एक्स बार स्क्वायर चाहिए पहले, और फिर एक्स बार स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार स्क्वायर कर लेते हैं, 2 स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पर, यहाँ पर 2 स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 स्क्वायर क्या आ गया 9, 4 स्क्वायर क्या आ गया 16, 5 स्क्वायर क्या आ गया 25, 6 स्क्वायर क्या आ गया 36, 7 स्क्वायर क्या आ गया 49, 8 स्क्वायर क्या आ गया 64, 9 स्क्वायर क्या आ गया 81। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के साथ। एक्स बार के कॉलम को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/21, 4/21, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 36/21, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48/21, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100/21, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 144/21, 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 147/21, 64 मल्टीप्लाई बाय 1, 64/21, 81 मल्टीप्लाई बाय 1, 81/21। तो इनका एलसीएम भी ऐड करने से 21 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ, इनके न्यूमरेटर्स को 4 + 36 + 40, 4 + 36 + 48 + 100 + 144 + 147 + 64 + 81। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 624। 624/21 माइनस 5.143 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 माइनस 624/21 माइनस 5.143 का स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.26। 3.26 अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, 3.3 भी लिखा जा सकता है इसको, 3.3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 3.3 हमारे पास। अब बेटा आपके पास चारों वैल्यूज़ हैं, ये मैं पेज चेंज करने जा रहा हूँ, ये वाला ये कंप्लीट पेज है आपके पास। अब मैं पेज चेंज करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास म्यू का आंसर क्या था 5.143,
हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर क्या था? सिग्मा स्क्वायर का आंसर था 7.84। फिर हमारे पास म्यू एक्स बार का आंसर क्या आया है? 5.143। फिर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर क्या आया? ऑलमोस्ट 3.3। ठीक है, तो अब बेटा जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, तो इसमें दो इक्वेशंस जो लास्ट में प्रूव करनी है वो फर्स्ट वन क्या है? म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, वो भी 5.143 था और ये भी 5.143 था। फिर उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर वेरिएंस की इक्वेशन को सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, साथ में हम टर्म ऐड करते हैं n माइनस एन ओवर n माइनस 1। जब आपने विद रिप्लेसमेंट किया तो फिर आप सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ओवर n लिखते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये वाली टर्म वेरिएंस के अंदर ऐड हो जाती है, यहाँ पर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होती है। तो ये हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास था 7.84 ओवर सैम्पल साइज क्या था? 2, कैपिटल N कितना था? 7 माइनस 2 ओवर 7 माइनस 1। ये हमारे पास बन गया जी 7 माइनस 1 6, तो ये जहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 12 आ गया। 7 माइनस 2 5, और 5 को मल्टीप्लाई किया 7.84 के साथ, तो आंसर आ गया 39.2। 39.2 को 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3.3, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी क्या था? 3.3। ये दोनों रिजल्ट्स भी प्रूव कर लिया हमने। ये वेरिएंस की टर्म प्रूव होगी। और अगर जैसे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोला जाता है उसकी टर्म लिखी थी, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट कर लें दोनों साइडों पे, तो स्क्वायर रूट करने से हमारे पास, एक सेकेंड, 1.8 आ जाएगा। इसका आंसर भी 1.8 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1.8 आ जाएगा। ये बेटा इसकी स्क्वायर रूट। उन्होंने जो टर्म लिखी हुई थी स्टैंडर्ड एरर की, मैं वो यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि आप ये ना समझे कि बुक के ऊपर कुछ चेंज लिखा हुआ है, कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n माइनस n ओवर n माइनस 1। अगर मैं इस दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, इसका भी और इसका भी, तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये बन गया सिग्मा एक्स बार। ये सिग्मा स्क्वायर का भी स्क्वायर ख़त्म हो गया तो सिग्मा रह गया, बाकी सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। n के ऊपर भी स्क्वायर रूट बाकी है, n माइनस n ओवर n माइनस 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट बाकी है। तो ये बेटा उन्होंने लिखी हुई थी। तो डायरेक्ट ये प्रूव करने के बजाय आप क्या करें, आप सिंपल वेरिएंस ही निकालें, और वेरिएंस निकालने के बाद जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट कर लें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का ये लेक्चर था। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 2 का क्वेश्चन करवा दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 2 का क्वेश्चन करवा दिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे विद रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 3 का और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 3 का। तो कुछ आपका टॉपिक ये वाला कवर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।